25 अगस्त 1888 को जन्मे और 27 अगस्त 1963 को दुनिया से विदा हुए अल्लामा मशरिकी का नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से तकरीबन गायब है। क्यों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बराबर ही मशरिकी के योगदान को क्या सिर्फ इसलिए भुलाया जा सकता है कि वो महात्मा गांधी के आदर्शों के विपरीत थे, या फिर इसलिए कि अंग्रेजों ने उन्हें काफिर और फासिस्ट के तौर पर प्रचारित किया था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप हैं क्वारा प्लेस पर और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लामा मशरिकी के बारे में इन्हीं चंद सवालों के जवाब। विभाजन को लेकर स्थितियां बन रही हैं। अब आखिरी उपाय यही है कि हम सब एक होकर खड़े हों। हिंदू मुसलमान सब इकट्ठे होकर एक क्रांति करें, भले ही वो अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हों। बेशक इसमें लाखों लोग मारे जाएंगे, लेकिन करोड़ों लोग हमेशा के लिए बच भी जाएंगे। अगर कुछ लोगों ने सत्ता की हवस के चलते दुनिया को सिर्फ अत्याचार और लूट की बर्बरता दिखाने की ठानी है, तो लाखों लोगों को बलिदान देकर सच्चाई, सम्मान और न्याय की लड़ाई लड़ना होगी। पटना में 5 मई 1947 को अल्लामा मशरिकी ने 50,000 से ज्यादा लोगों के सामने ये भाषण दिया था, जिसमें देश के विभाजन की अंग्रेजी नीति डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का साफ तौर पर और कठोरता से विरोध था। स्कॉलर, दार्शनिक, लेखक और राजनीतिज्ञ इनायतुल्लाह खान उर्फ अल्लामा मशरिकी ने 1930 के दौरान खाकसार तहरीक यानी आंदोलन की नींव रखी थी, जिसमें हर धर्म, संप्रदाय और वर्ग के लोग शामिल थे। इतिहास के पन्नों को बारीकी से खंगालने पर पता चलता है कि 1940 में इस आंदोलन में 40 लाख से भी ज्यादा खाकसार यानी स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे और 1946 के आखिर तक इनकी संख्या 50 लाख से भी ज्यादा हो गई थी। भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में यह सबसे बड़ी देसी आर्मी थी। मशरिकी के आह्वान पर लाखों लोग भारत की आजादी के लिए सैनिक बन चुके थे। मशरिकी कई बार अंग्रेजों के निशाने पर आ चुके थे और कानून को ताक पर रखकर उनके खिलाफ एक्शन लिए जा चुके थे। 1939 में खाकसार तहरीक के जांबाजों ने उत्तर प्रदेश में ब्रितानी हुकूमत को उखाड़ फेंका और देश की पहली समानांतर सरकार की घोषणा की। खाकसार तहरीक ने अपनी मुद्रा तक जारी कर दी थी। अंग्रेजों ने लाहौर में 1940 को खाकसार जांबाजों का बर्बर नरसंहार किया। इसके बावजूद मशरिकी के आंदोलन की बड़ी भूमिका थी कि भारत को आजादी देने की प्रक्रिया अंग्रेजों को शुरू करनी पड़ी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और मशरिकी एक ही समय में समानताओं वाले नेता हुए। दोनों ने देश को आजाद करने के लिए फौजें तैयार की। दोनों ने महात्मा गांधी के तरीकों पर अविश्वास जताकर आक्रामकता को तरजीह दी। दोनों नेताओं के बीच अंतर ये थे कि बोस ने देश के बाहर जाकर सैन्य गतिविधियां संचालित की, वहीं मशरिकी ने देश के अंदर स्वदेशी आर्मी तैयार की। 1945 में प्लेन क्रैश हादसे के बाद बोस की आईएनए की भूमिका लगभग खत्म हो गई थी और 35,000 सोल्जर ही रह गए थे, लेकिन खाकसार आंदोलन 1947 तक चलता रहा। चलते चलते ये भी जान लीजिए कि यूके में उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद गणितज्ञ और चिंतक के रूप में मशरिकी मशहूर हुए थे। 1912 में भारत लौटकर उन्होंने अलवर के दरबारी की पदवी ठुकराकर शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं दी। 1920 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें राजदूत बनने और 1921 में सर की उपाधि देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने दोनों ही सम्मान ठुकरा दिए। 1924 में उनकी किताब तज़किरा को नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था, लेकिन उन्होंने इस किताब के अनुवाद में भी दिलचस्पी नहीं ली थी। वो पूरी तरह खाकसार आंदोलन के प्रणेता बने रहे। देश की आजादी में इतनी बड़ी भूमिका निभाने और आला दर्जे के देशभक्त होने के बावजूद अल्लामा मशरिकी के बारे में हमें क्यों इतनी कम जानकारी है, या फिर स्कूली किताबों या अन्य स्रोतों में इनका जिक्र क्यों नहीं आता, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये थी कहानी नेताजी के बराबर महत्व रखने वाले स्वतंत्रता सेनानी अल्लामा मशरिकी की। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि अल्लामा मशरिकी से जुड़ा और भी कुछ आपके सामने लाया जाए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।